वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन असर के टाइम से और इस टाइम 5:30 बजे का टाइम था। चाय वगैरह पीने के बाद ना बलाई इकट्ठी हुई थी, उसका मक्खन निकालना था। तकरीबन हफ्ते की या फिर 10 दिन की बलाई होती है। तकरीबन दूध को गर्म करके उसकी बलाई निकाल के फिर ना इकट्ठी करके उससे मक्खन निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद उससे घी निकाला जाता है। जो पहले मैंने निकाला था घी, उसका भी मक्खन निकाला था, सॉरी, उसका घी बन चुका, लेकिन मैंने उसकी वीडियो कैप्चर नहीं की। किस टाइम सास ने उसको मक्खन को घी में कन्वर्ट किया मुझे पता ही नहीं चला। अगर मुझे पता चलता तो मैं क्लिप भी एडिट कर लेती। खैर, यहाँ पे गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा शदीद हो रही थी। 4-5 दिन मौसम अच्छा होने के बाद फिर दोबारा से गर्मी स्टार्ट हो गई है। और घास आज आया नहीं था तो मशीन वाली जगह भी साफ़ सुथरी पड़ी हुई थी, सहन भी साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था। घास होता है तो तकरीबन ना इस टाइम टोटली दोबारा से सफाइयाँ करनी होती हैं। मक्खन वगैरह निकालने के बाद यहाँ पे मैं अपना सूट कटिंग करना स्टार्ट हो गई थी। कपड़े जो थे मेरे घर में डालने के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, मीन्स यानी कि फटे भी नहीं थे और कंडीशन भी ख़राब हुई हुई थी। कलर उनके अच्छे खासे ख़राब थे। लेकिन गर्मियों में तो पुराने कपड़े ही ज़्यादा सूट करते हैं। लेकिन एहतियाती तौर पर ना कपड़े होने चाहिए कि अचानक से जाना पड़ जाए या फिर अचानक से ज़रूरत पड़े तो डाल लें। खैर, यही सोच के आज फिर मैंने एक सूट को निकाला और उसको कटिंग करना स्टार्ट किया। पहले तो मेरा माइंड था कि चलो मैं सिलाई पर करवा लेती हूँ, लेकिन फिर मूड चेंज हुआ तो मैंने कहा चलें थोड़ा थोड़ा करके खुद ही कर लेते हैं। और जो खुद बंदा कर लेता होता है ना, उसको ना बाद में ना दूसरे की सिलाई या फिर सिलाई पे करवाए हुए बहुत मुश्किल से ही समझ आते हैं। मेरा माइंड था यहाँ पे किसी से सिलवा के देख लूँ, अगर मुझे कुछ समझ आया तो एमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में भी करवा लेंगे। लेकिन माइंड का क्या है, माइंड तो चेंज होता ही रहता है। पहले माइंड कुछ और था और फिर बाद में सोचा कि चलें थोड़ा थोड़ा करके खुद ही कर लूँगी। खाना जो था वो मैंने दोपहर में ही बना लिया था और इस टाइम से रोटियां बननी थी। आटा गूंद चुकी थी मैं। आटा गूंदने के बाद कटिंग पे की और ना जितना आधा घंटा या घंटा लगता है या 15-20 मिनट जितने भी होती है, अगर ना शलवार के सेंटर की कोई ना ट्राउज़र की सिलाइयाँ वगैरह भी होंगी तो वो मैं कर लूँगी, चले कटिंग भी हो जाएगी। और रोटियां बनानी होती हैं ना तो शाम को और दोपहर में जब सालन बन ले तो ऐसा लगता है कि तकरीबन तकरीबन काम ख़त्म हुआ हुआ है। खैर, आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ ना, वो टिकटॉक पे बड़ा ना कोई वायरल हुआ। मैंने ऐसे ही माइंड में मेरे कोई बात आई और मैंने ना इसी तरीके से लिख के वीडियो में रख दी और मुझे नहीं पता था कि एक वो सिंपल सी बात ना मेरी बहुत ज़्यादा ना लोगों को टच करेगी या लोगों को अच्छी लगेगी। खैर, उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। सुबह मैंने कपड़े धोए और घर की सफाइयाँ वगैरह आज मैंने की नहीं थी। कपड़े धोए, नाश्ता बनाया और बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद ना सफाइयाँ फिर मैं शाम को कर लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्डन हो जाता तो फिर मुझसे इतना होता नहीं है। और कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद मैं सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई थी और आज बनाने थे करेले दाल और इसमें भी टाइम लगना था। वैसे तो मोस्टली मैं ना करेलों को फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन आज ना करेले बीफ की तरह बनाने हैं। ये सास की रेसिपी है कि दाल जो है ना वो गल जाएगी इस तरीके से। तो फिर इकट्ठे ही करेलों को चढ़ा दिया था और उसके बाद ना आ जाते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। और बर्तन भी मेरे अभी यहाँ पर पड़े हुए थे। पहले मैंने सालन को चढ़ाना, फिर उसके बाद आके मैंने बर्तनों को वॉश करना है। मैंने नॉर्मली वहाँ पे ना ऐसे ही मेरे मूड में या फिर मेरे दिल में एक बात आई कि जिस जिस ससुराल में ना जिस औरत का ना हस्बैंड उसका साथ नहीं देता, उस औरत को ना जलील करने का सर्टिफिकेट सबके पास होता है और वो ठीक होते हुए भी उसको गलत साबित किया जाता है। मुझे एक ये नॉर्मली बात लगी, मेरे दिल में आई और मैंने ना लिख के ना पोस्ट कर दी और वो तकरीबन 4,91,000 व्यूज़ पे गई हुई है। लाइक उसके कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ना वो लोग उससे इतने रिलेट किए। हाँ, सेंटर में कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे। नेगेटिव कमेंट से ज़्यादा मुझे पॉजिटिव कमेंट ना अट्रैक्ट कर रहे थे। लोग इतना उससे ना रिलेट कर रहे थे कि ये 100% ही के बाद आपकी कैसा ही होता है कि हस्बैंड ही वाइफ़ के लिए प्रोटेक्शन होता है, हस्बैंड ही वाइफ़ को ना गिरा देता है। इतने लोगों ने अपनी स्टोरियाँ वहाँ पे बताई उसी वीडियो के नीचे, अपनी ना लाइफ की जितना भी एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं। ऐसा सुन के ना, ऐसा सोच के ना मैं और ज़्यादा टेंशन में हो गई। मैंने एक नॉर्मली बात ना शेयर की और वो लोगों को इतनी रिलेट की अपनी लाइफ, उससे ना मैच हुई उनको। जब वो अपना बताने लगे तो फिर मैं और परेशान हो गई। वाकई ऐसा होता है कि हमें अपना दुख ना सबसे बड़ा लग रहा होता है, लेकिन जब हम किसी और को देखते हैं ना, किसी और की कंडीशन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ना हमारा दुख कुछ भी नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ना छोटी सी हमें तकलीफ़ होती है, फ़ीवर हो जाता है या फिर हमें कहीं पे पेन हो जाता है ना, तो हमें लगता है कि हम पता नहीं कितने ही बीमार हैं। और जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं,
वहाँ पे जब हम लोगों को जाके देखते हैं, लोगों की कंडीशंस को देखते हैं ना, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा जो पेन है ना, हमारी जो तकलीफ़ है कुछ भी नहीं है। लोग इससे ज़्यादा पेन में हैं, इससे ज़्यादा तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। सेम ऐसी स्टोरी मेरे साथ हुई थी। मैं एक बार शादी से पहले मैं गिर गई थी, तो मेरा बाजू जो था ना वो टूट गया था। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जहान का जो पहाड़ है ना वो मेरे ऊपर से मेरे ही सर पे गिरा हुआ है, सारी मुश्किलात मेरे ही सर पे। मेरे साथ ही ऐसा होना था। जब मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में जाके जब मेरा ऑपरेट हुआ, वहाँ पे लोगों को मैंने देखा कराते हुए, रोते हुए, और लोगों को इतने पेन में, वहाँ पे जाके मैं अपनी कंडीशन को भूल ही गई कि मेरा भी बाजू टूटा हुआ है या फिर मुझे भी तकलीफ़ है। सेम ऐसे ही है। मैंने एक पोस्ट लगाई और लोगों ने जब मुझे इतना सब कुछ बताया तो मेरे माइंड से वो चीज़ बिल्कुल ही आउट हो गई। खैर, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। हर इंसान अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखता है। हर इंसान की लाइफ में वो फेस आता है जिस फेस में ना इंसान मुकम्मल चेंज हो जाता है। वो फेस इंसान को, वो मुश्किलात, वो हार्ड लाइफ इंसान सबकी लाइफ में आती है, और उसी के बाद जब इंसान ना एक मज़बूत इंसान जो बनता है ना, उसको फिर कोई हरा नहीं सकता। ऐसा होता है कि ज़िंदगी की ठोकरें ही हमें दोबारा उठने का, हमें चलने का तरीका सिखाती हैं। ज़िंदगी की ठोकरें ही हमें मज़बूत बनाती हैं, और उसके बाद इंसान ना हर चीज़ से डरना छोड़ देता है, उम्मीदें वाबस्ता करना छोड़ देता है। वो एक न्यू इंसान बन रहा होता है, जो इंसान ना दुनिया की ठोकरों से, ज़िंदगी की आजमाइशों से और ना अपनों के लगाए हुए ज़ख्मों से जो बनता है, वो इंसान इतना मज़बूत होता है कि उस इंसान को ना हराना या फिर उसके साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और औरत का भी यही हाल है कि वो अपने प्रोटेक्शन अपने बाप, भाई और शोहर को ही देती है। जब उन्हीं की तरफ से उसे कोई नेगेटिव वेव्स आ रही होती हैं या फिर नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं ना, जब उनके मुहाफ़िज़ ही उनके मुहाफ़िज़ नहीं रहते, तो फिर उनकी कंडीशन ऐसी ही होती है कि जो ना रोने जैसी होती है, ना कोई बयान करने जैसी होती है, ऐसी कंडीशन होती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो औरत को ना पलकों पे बिठा के रखते हैं, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो औरत को ना ज़लील करवा के रखते हैं। उन्हें इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होता कि कोई हमारी ज़िंदगी में आया है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उसको संभालना, उसको प्रोटेक्शन करना, उसकी हिफाजत करना, उसके नखरे उठाना हमारे ऊपर है। ये सब भूल जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर ना अपने सो कॉल्ड माहौल के ना इतने हथौड़े मारे जाते हैं, या तो फिर वो जहनी मरीज़ बन जाती है वो लड़की आने वाली, या फिर वो इतनी मजबूत बन जाती है कि वो फिर किसी को खातिर में नहीं रहती। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हम लोग ना औरत के ऊपर फ़जूलियात की पाबंदियाँ या फ़जूलियात के जो इल्ज़ामात लगाते हैं, या फिर फ़जूलियात की जो चीज़ें हम उसके ऊपर मुसलत करते हैं, उन चीज़ों से फिर वो एक अलहदा ही औरत बन के निकल रही होती है, जो एक वो नर्म व नाजुक या फिर ना नखरे दिखाने वाली, रोने वाली, हर बात को ना मनवाने वाली या फिर ना चीखने वाली, वो सब ख़त्म होके ना फिर वो एक ऐसी निडर बन जाती है, वो इतनी मज़बूत बन जाती है, या फिर इतनी ढीठ और बदज़ुबान और बेलगाम हो जाती है कि उसको काबू करना मुश्किल होता है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, किसी को भी उसकी हद से ज़्यादा ना आजमाया जाए। जब उस औरत के ऊपर, या फिर ना हस्बैंड की तरफ से हो या घर की तरफ से हो या किसी भी तरफ से, जब उसके ऊपर ना बेजा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या बेजा उसके ऊपर सख्ती की जाती है, तो फिर उससे जो निकल के आ रही होती है वो रूप ही अलग होता है, या तो फिर मजबूत बन जाता है या फिर बिगड़ जाता है। आप लोग मेरी इस बात से कितना रिलेट करते हैं? वहाँ पे जब मैं लोगों का रिस्पॉन्स देख रही हूँ, लोगों के जब ना मैं मैसेजेस देख रही हूँ, कमेंट्स देख रही हूँ, तो मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि वाक़ई ही ये बात एक हकीकत है जिसको हर बंदा फ़ेस कर रहा है, और इसी को फ़ेस करने के बाद जो फिर आगे उसको फ़ेस करने के बाद जो एक न्यू इंसान कन्वर्ट होता है ना, उस इंसान का फिर आपको ना बयान ही नहीं किया जा सकता कि वो बंदा क्या चीज़ होगा। ख़ैर, यहाँ पे मेरे घर के काम चल रहे थे। सालन वगैरह चढ़ाने के बाद मैं दोबारा किचन में आई, और आने के बाद मैंने बॉटल्स को फ़िल अप किया था, क्योंकि पहले कूलर को रीफ़िल किया था और बॉटल्स जो थी वो ख़ाली हो गई थी। उनको फ़िल अप करने के बाद फिर दोबारा फ्रिज में रखा, और बर्तन में यहाँ पे मेरे वॉश हो चुके थे। घर की तकरीबन टोटली सफाइयाँ हो गई थी, सिर्फ मैंने आज झाड़ू नहीं लगाई थी और मॉपिंग नहीं की थी। कपड़े वॉश किए थे, खाना बनाया था, बर्तन धोए थे और किचन को क्लीन किया था। आज मैंने ये काम किया था। बाकी जो सफाइयाँ थी वो मैंने शाम के लिए पेंडिंग पे छोड़ दी थी। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि अब मैं अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं डालती कि जितना ना मैं ना कर सकूं, और ना ही मुझे अब किसी के मेडल की ज़रूरत होती है, और ना ही मैं किसी के को खुश करने के लिए कुछ करती हूँ। जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ। हाँ, अगर मैंने बिज़ी रहना होता है या फिर ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए मैं अपने ऊपर बर्डन डालूँ तो वो और बात है, लेकिन मैं किसी को दिखाने के लिए, किसी को
खुश करने के लिए कुछ नहीं करती हूँ। मुझसे होता है तो मैं करती हूँ, मुझसे नहीं होता तो वो पड़ा है तो पड़ा है। इट डजेंट मैटर मेरे लिए कि वो क्या है। सबसे पहले आप अपने आप को प्रेफर करें। आप अगर दूसरे को ना अपने वजूद को ख़त्म भी कर देंगे ना, तब भी किसी ने ना आपको मेडल नहीं देना होता, कभी भी किसी ने ना आपको ना अच्छा नहीं बोलना होता। खैर ये फिर थर्ड डे का क्लिप था जब मैंने सुबह उठ के सारी सफाइयाँ की, क्योंकि आज ना कपड़े नहीं वॉश करने थे मैंने, या फिर कोई और ना भारी भरकम काम नहीं करना। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता बना के पूरे घर को वॉश किया। पूरे घर को वॉश करने के बाद सही से मैंने मंजाई धुलाई और ना मोपिंग की, और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना था। और खाने में मैंने ना बड़ी स्पेशल सी चीज़ बनानी थी, बड़ा मेरा मूड हो रहा था कुछ खाने का। वो इंशाल्लाह मैं आपको कल की वीडियो में शेयर करूँगी। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आज का क्लिप मेरे यहीं तक थे, आज का व्लॉग यहीं तक था। और जो बात मैंने आपसे की है वो उस बारे में मुझसे आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आपका माइंड क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।